हेलो फ्रेंड्स, टू टेरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद, आपके ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, और मेरी तरफ से डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग आपको मिले। सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे, और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं प्रे करती हूँ गॉड से। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज आपके आसपास कैसी एनर्जी है, और आपको ऐसी क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है जो आपको शायद ना पता हो। डिवाइन एंजल्स आपको कार्ड के थ्रू बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी है। इससे पहले एनर्जी हम देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के डाउनलोड्स क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, किसी ने ना सोती हुई नकारात्मकता को किसी ने जगा दिया है। अब उन लोगों की खैर नहीं। देखिए, नेगेटिविटी भी जब तक आप उसे छेड़े नहीं तब तक वो कभी भी आपको परेशान नहीं करती। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब वो कहीं जा रही होती है, आ रही होती है, आप उनके रास्ते में पड़ जाते हैं, या तो तब नेगेटिविटी ट्रिगर होती है या तब आपके साथ लगती है। और अगर नेगेटिविटी अपनी जगह पे पड़ी हुई है, उसे किसी ने ट्रिगर नहीं किया, उसे किसी ने छेड़ा नहीं, किसी कहीं उसको भेजने की कोशिश नहीं की, तो वो जल्दी किसी को परेशान नहीं करते। तो यहाँ पे यही हुआ है कि सोती हुई नेगेटिविटी को किसी ने ना जगा दिया है, ट्रिगर कर दिया है। लेकिन अब वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को तो ट्रिगर करेगी ही, परेशान करेगी ही। तो अब भेजने वालों की भी खैर नहीं है। तो देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, या फिर जिसने इस नेगेटिविटी को ट्रिगर किया है उनके बारे में अगर बताना चाहते हैं तो बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि जो लोग नेगेटिविटी से डील करते हैं ना, तो फिर उनको बाद में बहुत झेलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता। दुश्मनी में आके लोग कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद का रिज़ल्ट उनका बहुत भयानक होता है। तो मैं एक बात और आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग ना ये तंत्रा मंत्रा करते हैं ना किसी के ऊपर, इनका अंत बहुत भयानक होता है। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि उनकी मौत ना बहुत गंदे तरीके से होती है, बहुत गंदे तरीके से। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और ले लेते हैं, जस्टिस। तो चलिए देखिए, आपके यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यानी कि आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो सिम्टम और साइन है, यहाँ पे आपका रूट चक्र, मूलाधार चक्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपका या तो एक्टिव हो चुका है या एक्टिव हो रहा है। तो देखिए, आप पूरी तरीके से डिवाइन गाइडेंस में है इस समय, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं आप। और इस समय में अगर किसी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की है, क्योंकि इस समय आप पूरी तरीके से एक डिवाइन के प्रोटेक्शन में है, एक डिवाइन के गाइडेंस में है। यहाँ पे ना आपके जीवन में अगर आप कम मेहनत भी करते होंगे तो आपके जीवन में ना पैसों की कमी नहीं होगी। यानी कि संतुष्टि, पैसे, अबंडेंस। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे मदर नेचर भी आपके साथ है पूरी तरीके से ना। ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं आपके बॉडी में, ये बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरी नेचर यहाँ पे आई हुई है यहाँ पे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपके रूट चक्र जो है यहाँ पे या तो एक्टिवेट हो चुका है या तो एक्टिवेट हो रहा है। और ऐसे समय पे किसी ने आपके जीवन में, यानी डिवाइन की एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, पूरी तरीके से ना डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है यहाँ पे। यानी आपके जीवन में ना भर भर के इस समय एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा टाइमिंग आपका चल रहा है। यानी ईश्वर के सानिध्य में इस समय आप हैं, और इस समय किसी ने ना एक नेगेटिव एनर्जी को ट्रिगर किया है, जगा दिया है आपके तरफ भेजने के लिए।
तो अब उसकी खैर नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्शन में है इस समय पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी यहाँ पे कुंडलिनी ट्रिगर हुई है और आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसे समय में आपको किसी ने ना नेगेटिविटी अगर थ्रो की है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे निकल के आया है, तो वहाँ पे उसको ना भयंकर जस्टिस मिलने वाला है। बहुत बुरी तरीके से उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान मचने वाला है, जिसकी उसने ना कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इसीलिए देखिए, इंसान की क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, बिना जाने बिना कुछ समझे अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है ना, तो जीवन में उसको ना ईश्वर की तलवार ईश्वर उठा देते हैं, क्योंकि ईश्वर उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे ना दुश्मनीवश आप क्या कर रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है। यहाँ ईश्वर उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी समय पे किसी ने आपके ऊपर ना ये नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश की है। इसीलिए इसी कार्ड के बाद तुरंत जस्टिस आया है। बहुत बड़ा दंड का अधिकारी बनने वाला है जिसने भी आपके ऊपर इस तरीके की हरकतें की है। देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स के बारे में, या उनके मेरे व्यूअर्स के बारे में, या जिसने नेगेटिविटी को ट्रिगर किया है मेरे व्यूअर्स की तरफ भेजने के लिए, उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। ओ माय गॉड, जजमेंट भी निकला है, जस्टिस एंड जजमेंट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान के बच्चे जो ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के सानिध्य में अगर कोई इंसान होता है ना, तो कभी भूल से भी, दुश्मनी से भी कभी उसके तरफ ब्लैक एनर्जी या तंत्र मंत्र अगर पता है किसी को, तो प्लीज़ ना करें। अगर कोई ऐसे करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो भी बंदा या बंदी आप में से कोई भी हैं जो ईश्वर के सानिध्य में है और जिन्होंने पूरी तरीके से नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की है, तो उनके जीवन में ये दोनों की दोनों चीज़ें, ईश्वर का क्रोध यहाँ मुझे दिख रहा है। ये देखिए, जस्टिस और जजमेंट दोनों एक साथ आना बहुत बड़ी बात होती है ये, यानी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा एक फैसला, बहुत बड़ा न्याय, जब ईश्वर का डंडा चलता है ना, न्याय यानी जस्टिस और जजमेंट दोनों एक साथ आते हैं ना, तो सामने वाले दुश्मन की, सामने वाले तांत्रिक की, सामने वाले तंत्र मंत्र की क्या हालत होती है। देखते हैं हम कि इस व्यक्ति का और क्या हाल होने वाला है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। ऐसे समय में ट्रिगर करना ना बहुत महंगा इस व्यक्ति को पड़ने वाला है। टेम्परेंस की एनर्जी है और आप यहाँ बैलेंस हो रही है, आपकी एनर्जी निकल के आई। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। आप पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है आपको। आपके ना 5 एलिमेंट्स यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, और ऐसे समय में आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश कर रहा है, उसका क्या ही हालत होगा। इसीलिए यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों आए हैं। अब प्लीज़ डिवाइन एंजल्स ये बताइए, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश कर रहा है, उसके जीवन में क्या ऐसा जस्टिस और क्या ऐसा जजमेंट आने वाला है, प्लीज़ बताइए। ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी नेगेटिविटी का ही कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो इनका क्या हाल होने वाला आप खुद देख रहे हैं, देख सकते हैं। इनके जीवन में ना इसका जो जस्टिस और जजमेंट आने वाला है, कि इनके जीवन में ना ये एनर्जी जो इन्होंने ट्रिगर की है, सोती हुई एनर्जी, कोई नेगेटिविटी जो अपने ही एक रेल्म में सो रही थी, उसको जगाया गया है आपकी तरफ भेजने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी आपको कब्र में पहुंचाने के लिए। आप देख रहे हैं ये कॉफिन है, इसमें से आत्माएं निकली हुई हैं, यानी शरीर निकल रहे हैं, और यहाँ पे एंजल से प्रे कर रहे हैं, यानी कि आपको कॉफिन में पहुंचाने के लिए यहाँ पे जिसने भी ये चीज़ें की है, उस नेगेटिविटी को जिसने भी ट्रिगर किया है आपकी तरफ,
भेजने के लिए, अब उसका बैकफायर यहाँ पे हो, ये मुझे फैमिली देखिए यहाँ पे पूरी फैमिली लग रही है। ये कोई आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके ऊपर ऐसी चीज़ें की हैं या करवाई हैं। तो ये एनर्जीज़ ना बैकफायर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे दो दो बार जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे डिवाइन के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। ये एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है और ये एनर्जी इन्हीं की तरफ लौट गई है। ये जिसने आपके ऊपर ये चीज़ें करने की कोशिश की है ना, एक तंत्र मंत्र का प्रयोग, तो उनके ही ऊपर ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। क्योंकि यहाँ आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस है, तो ये नेगेटिविटी कैसे काम करेगी? अब जब इनके ऊपर पलट के गई है ना, तो इनकी हालत आप देखिए कि ये भगवान से माफ़िया मांग रहे, क्योंकि इन्हें ये आभास, ये देखिए कोई ना कोई आपके फैमिली मेम्बर है, तो इनकी हालात देख के आप समझ सकते हैं। ये ना हो सकता है ये इस समय बहुत भयंकर बीमार पड़ गए हों, बेड रेस्ट पे हों, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो, कि जहाँ ना ये ईश्वर से माफ़िया मांगते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने तो आपके लिए की थी, आपको कॉफिन में पहुंचाने के लिए, तो ये इनके साथ कैसे हो गया? हो सकता है इन्हें ना अब अपने मौत का यहाँ पे डर सता रहा है, क्योंकि इनके ना हो सकता है दवाइयाँ जो कुछ भी ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसमें इन्हें हो सकता है फ़ायदा ना मिल रहा हो, और इन्हें बहुत बुरी तरीके से डर सता रहा है। इनके ऊपर तीन तीन तलवारें लटकी हुई हैं, डर की एनर्जी यहाँ पे, ये डरे हुए हैं। क्योंकि जो चीज़ें करने का मन इन्होंने आपके लिए बनाया था वो इनके साथ हो गई हैं। तो अभी ये सोचने, ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चल रहे हैं, ये एक आइसोलेशन में चल रहे हैं, किसी से ना बता पा रहे हैं ना कुछ कह पा रहे हैं, और ये अंदर ही अंदर एक घुटन की एनर्जी है। क्योंकि इन्हें इतना तो पता है कि जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की वो चीज़ें इनके साथ हो गई, यानी कि यही इनकी मनसा थी आपके लिए, जो इनके पास वापस लौट के आई। और यहाँ पे आपका ना रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, और डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको अपलिफ्ट, आपकी अपलिफ्टिंग की टाइम है सोल की, उसी समय पे इन्होंने ये काम किया है, जिसके कारण इनका जीवन इस समय पूरी तरह हेल बन गया है। एक डर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डरे हुए पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या बताते हैं। और यही इनको, इनके जीवन में ना यही जस्टिस और जजमेंट आ रहा है कि जो डर ये आपकी आंखों में देखना चाहते थे, जो डर ये आपको तड़पता हुआ और परेशान होता हुआ देखना चाहते थे, आपको कब्र में देखना चाहते थे, वो डर अब लोग इनकी आंखों में देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं। द फूल। तो अभी इनकी एनर्जी ऐसी है ना, ये जब इन्होंने आपके ऊपर ये चीज़ें थ्रो करवाई थी ना, उस नेगेटिविटी को जब इन्होंने ट्रिगर किया था, जगाया गया था आपके ऊपर थ्रो करने के लिए, तो ये वहाँ पे ना बहुत मस्ती में थे, बड़े मस्त मौला एनर्जी में। इन्हें लगा था ना कि अब इनका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका काम तमाम हो जाएगा, इन्होंने यही सोचा था, बहुत यकीन था इनको अपने ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इन्हें खुद ही एक बहुत बड़ी खाई, अपने सामने एक डेंजर का एहसास हो रहा है, कि अब इन्हें पता चल रहा है कि इनके आगे एक बहुत बड़ा खतरा इन्होंने मोल ले लिया है अपने जीवन में अपने लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सूरज तो उगा हुआ है, यहाँ पे सन की एनर्जी तो है, पर यहाँ पे एक इतना बड़ा डेंजर भी इनके सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि ये कर्मों का फल है इनके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईश्वर तो है ऊपर, लेकिन नीचे जो इन्होंने कुकर्म किए हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ी खाई इनके जीवन में तैयार हो चुकी है। जो इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा, खाई खोदा, उसमें गिरने के लिए पूरी तरीके से ये यहाँ पे तैयार हैं, और इन्हें डेंजर भी आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, और यहाँ पे इन्हें खतरे का पूरा पूरा आभास हो चुका है। यही इनके जीवन में जस्टिस है, यही इनके जीवन में जजमेंट है। क्योंकि ईश्वर के बच्चों का जब अपलिफ्टिंग का टाइम होता है, उस समय अगर कोई उनको ट्रिगर करता है, तो यहाँ ईश्वर भी बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि यहाँ जस्टिस, जजमेंट दोनों कार्ड ही यही शो कर रहे हैं कि आपके साथ की गई क्रियाओं के लिए यहाँ ईश्वर ने ना पूरी तरीके से इनके लिए, जो इन्होंने गड्ढा आपके लिए खोदने की कोशिश की, तो ईश्वर ने इनके लिए बहुत बड़ी एक कब्र खोद दी है। वो एनर्जी इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर गई है।
क्योंकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है और इन्होंने जो एनर्जी आपकी तरफ भेजी वो एनर्जी इनकी तरफ बैकफायर हो चुकी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, कोई सोल जर्नी आपकी चल रही है। इसीलिए मैंने कहा आप यहाँ डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर की छत्र छाया में है आप इस समय, और आपके चक्रास यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। सोल जर्नी आपकी ट्रिगर हुई है यहाँ पे, आप ना एक सोल जर्नी में हो सकते हैं यहाँ पे। और इन महाशय को शायद इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने उसी एग्जैक्ट समय पे आपके ऊपर नेगेटिविटी को जगा के आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश की है, जिसके कारण ईश्वर यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों ही लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। अब ये ना जब तक जिंदा रहेंगे इनको ऐसे ही डर सताता रहेगा, ऐसे ही खतरा इनको बार बार अपने सामने नज़र आता रहेगा, आंखों के सामने ड्रीम के थ्रू इनको बार बार खतरा नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए जजमेंट में एंजल्स, और यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ कप्स में एंजल्स की प्रेजेंस, यहाँ पे डिवाइन की प्रेजेंस, यहाँ पे शनि देव की प्रेजेंस, यहाँ भी एंजल्स देखिए 3 कार्ड में एंजल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जजमेंट में है टेम्परेंस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में आपकी सोल जर्नी को इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, इसीलिए इनके जीवन में इतना बड़ा जस्टिस और जजमेंट दोनों निकल के आ रहा है। पूरी तरीके से ना इनकी ज़िंदगी इन्होंने ना जो आपके ऊपर थ्रो करा, जो नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की, वो यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनके जीवन में पूरी तरीके से एक खतरे की घंटी इनको सुनाई दे रही है। और ये बहुत डरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे ठीक किया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि ये इस समय इतने डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, और बीमार, ये बहुत भयंकर, इनको कोई बीमारी हो सकती है, हो गई हो, बेड रेस्ट पे हो, या हो सकता है कहीं हॉस्पिटलाइज हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये कोई ना कोई फैमिली मेम्बर ही हैं या बहुत करीब के हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की है। यहाँ आपके जीवन में जैसे जैसे ये भुगतान भुगतेंगे अपना, जैसे जैसे ये अपने कर्मों का भुगतान करेंगे आपके जीवन में, उतनी ही उन्नति तरक्की होती जाएगी। क्योंकि ये एनर्जी जो इन्होंने आपके ऊपर थ्रो की वो 10 टाइम्स 11 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इनकी तरफ गई है, और आप यहाँ बिल्कुल पॉजिटिविटी में हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन में आप हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, बहुत उन्नति तरक्की आपकी यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए आपके फ्रूटफुल रिज़ल्ट, आप जो भी काम करते हैं या कोई आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत तरक्की उन्नति आपको यहाँ पे मिल रही है, मिल रही होगी या मिल ही रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जीत आपको हासिल होंगी, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, आपके काम की सराहना होने वाली है, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे काम की, आपके कार्य की, यानी कि आप एक एक्सपर्ट माने जाएंगे। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें काफ़ी आप कार्यकुशल इंसान होंगे। तो आज हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताएंगे, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। डिवाइन फेमिनाइन, मैंने बताया था सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है कि आप किसी सोल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकते हैं। ये इसीलिए तो डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, जब ईश्वर उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ईश्वर के द्वारा डिवाइनली गाइडेड होती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, तब जब तक उनकी एनर्जी अपलिफ्ट नहीं हुई रहती है तब तक तो यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी उनके ऊपर काम करती है। जब एनर्जी अपलिफ्ट होने लगती है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में डिवाइन फेमिनाइंस जब आ जाती हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी उन्हें इफ़ेक्ट नहीं करती, वो बैकफायर होती है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है ना तो बैकफायर होती है। यहाँ पे आर्क एंजल माइकल, तो यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स निकल के आए हैं, तो आर्क एंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए इतनी सारे एंजल्स की प्रेजेंस है आपके आसपास, तो यहाँ पे ना यही इनके साथ जस्टिस
और जजमेंट है कि आपको यहाँ भारी प्रोटेक्शन मिली हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिसने भी आपके साथ ऐसी हरकतें की है ना, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए इतने सारे एंजल्स हैं। यहाँ पे भी देखिए एंजल्स की भरमार है यहाँ पे। तो अब इनके जीवन में ना इनका बहुत बुरा समय, क्योंकि बैकफायर सारी एनर्जीज इनके ऊपर कर गई हैं, जो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करना चाह रहे थे। तो अभी ये ट्रिगर इनको मिल गया है बुरी तरीके से। तो यहाँ पे फायर एंड वाटर थेरेपी आपको लेने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी ना एनर्जी यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आपके बॉडी के यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फायर और वाटर की थोड़ी थेरेपी लेने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एनर्जी जल्दी से बैलेंस हो जाए। तो थोड़ा सा आपको आग के किनारे बैठना है, या फिर कोई एक दिया जला के भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे भी जो आपका फायर एलिमेंट है आपके बॉडी में वो बैलेंस होगा। और वाटर थेरेपी, अपने पंजों को, पैर को पानी में थोड़ी देर डाल के आपको ध्यान करना है। तो आपके जो बॉडी में वाटर जो है, यानी कि जल तत्व जो है, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो एंजल्स ने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे गाइड कर दिया है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन ब्लेसिंग्स, यानी आपके तरफ मैंने पहले ही बताया कि ईश्वरीय प्रोटेक्शन में है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड हैं आप, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आप यहाँ पे। और आर्क एंजल माइकल की एंजल्स की प्रोटेक्शन ऑलरेडी है। आपके चक्रास जागृत हो रहे हैं, आप सोल की अपलिफ्टिंग हो रही है आपके। इस समय पे आपके शत्रुओं ने ना आपके ऊपर वार किया है, इसीलिए ये बैकफायर हो चुका है। और इनके जीवन में ना पूरी तरह से जो इन्होंने आपके साथ अन्याय करने की कोशिश की है, तो जजमेंट और जस्टिस यहाँ पे आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि इनके जीवन में अब खतरे ही खतरे हैं। यहाँ पे भी तलवारें लटकी हैं, यहाँ पे भी आगे इन्होंने आपके लिए गड्ढे खोदे, लेकिन इनके सामने खुद ही इतना बड़ा गड्ढा खड़ा है। अब ये खतरे, इनको हर क्षण इनको खतरा महसूस हो रहा है, काफ़ी डर की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ। 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, FRAEMH, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं। इसमें आपके भी नेम का हो सकता है, आपके दुश्मन जो हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनके भी नेम इनिशियल्स फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो आप देखिएगा ये रीडिंग आपको किस तरह रेजोनेट करती है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।